बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 35 का तर्जुमा। और अगर तुम लोगों को कई मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हाकिम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर कर दो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुफाकत की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता है और बाखबर है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 60। दोनों से मुराद सालिस भी है और ज़ौजैन भी। हर झगड़े में सुलह होने का इम्कान है बशर्ते के फरकीन भी सुलह पसंद हो और बीच वाले भी चाहते हो कि फरकीन में से किसी तरह सफाई हो जाए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 61। इस आयत में हिदायत फरमाई गई है कि जहाँ मियाँ और बीवी में नामुफाकत हो जाए वह नज़ा से इन कज़ा तक नौबत पहुँचे या अदालत में मामला जाने से पहले घर के गरीब में इस्लाह की कोशिश कर लेनी चाहिए। और इसकी तदबीर यह है कि मियाँ और बीवी में से हर एक के ख़ानदान का एक एक आदमी इस गर्ज के लिए मुकर्रर किया जाए कि दोनों मिलकर इसबाब इख्तलाफ की तहकीकात करें और फिर आपस में सर जोड़कर बैठें और तस्वीर की कोई सूरत निकालें। ये बेंच या सालिस मुकर्रर करने वाला कौन हो, इस सवाल को अल्लाह ताला ने मुअज्जम रखा है ताकि अगर ज़ौजैन खुद चाहें तो अपने अपने रिश्तेदारों में से खुद ही एक एक आदमी को अपने इख्तलाफात का फैसला करने के लिए मुंतखब कर लें, वरना दोनों खानदानों के बड़े बूढ़े मुदाखलत करके बेंच मुकर्रर करें। और अगर मुकदमा अदालत में पहुंच ही जाए तो अदालत खुद कोई कार्रवाई करने से पहले खानदानी बेंच मुकर्रर करके इस्लाह की कोशिश करे। इस अमर में इख्तलाफ है कि सालिसों के इख्तियारात क्या हैं। फुक़हा में से एक गिरोह कहता है कि सालिस फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते, अलबत्ता तस्वीर की जो सूरत उनके नज़दीक मुनासिब हो उसके लिए सिफारिश कर सकते हैं। माना या ना माना ज़ौजैन के इख्तियार में है। हाँ, अगर ज़ौजैन ने उनको तलाक या खुला या किसी और अमर का फैसला कर देने के लिए अपना वकील बनाया हो तो अलबत्ता उनका फैसला तस्लीम करना ज़ौजैन के लिए वाजिब होगा। यह हनफी और शाफी उलमा का मसलक है। दूसरे गिरोह के नज़दीक दोनों बेंचों को मुफाकत का फैसला करने का इख्तियार है मगर अलहदगी का फैसला वो नहीं कर सकते। ये हसन बसरी और कतादा और बाद दूसरे फुक़हा का कौल है। एक और गिरोह इस बात का क़ाइल है कि इन बेंचों को मिलाने और जुदा कर देने के पूरे इख्तियारात हैं। इब्न अब्बास, सईद बिन जबीर, इब्राहिम नखी, शबीब मोहम्मद बिन सरीज और बाद दूसरे हजरात ने यही राय दी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के फैसलों की जो नज़रें हम तक पहुँचती हैं उनसे मालूम होता है कि ये दोनों हजरात बेंच मुकर्रर करते हुए अदालत की तरफ से उनको हकमाना इख्तियारात दे देते थे। चुनाचे हज़रत अकील बिन अबी तालिब और उनकी बीवी फातिमा बिन उतबा बिन रबिया का मुकदमा जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा की अदालत में पेश हुआ तो उन्होंने शोहर के ख़ानदानों में से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा को और बीवी के ख़ानदान में से हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन अबी सुफियान को बेंच मुकर्रर किया और उनसे कहा कि अगर आप दोनों की राय में इनके दरमियान तफरीक कर देना ही मुनासिब हो तो तफरीक कर दें। इसी तरह एक मुकदमे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुक्म मुकर्रर किए और उनको इख्तियार दिया कि चाहे मिला दें और चाहे जुदा कर दें। इससे मालूम हुआ कि बेंच बतौर खुद तो अदालती इख्तियारात नहीं रखते, अलबत्ता अगर अदालत उनको मुकर्रर करते वक्त उन्हीं इख्तियारात दे दे तो फिर उनका फैसला एक अदालती फैसले की तरह नाफिज होगा।